अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन बज की HRV 16 की एवरेज एंड चिल ईजी फॉर यू। और आज आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। कालिया साहब और B20B के 2000 के हाल वाल पूछने कालिया साहब को आज हमने जाके काकी मोटो कुत्ता एग्जॉस्ट फिट करवाना है जो हमें लाजमा फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। उसके अलावा B20B के 2000 के भी बस 2-3 छोटे मोटे काम शाम रह गए हैं। सबसे पहले उसका हमने एडल सेट करवाना है, उसमें शिफ्ट लाइट ऑन करवानी है और गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी है। ये तीनों काम करवाने के बाद गाड़ी हमने वापस भेज देनी है बैक टू इस्लामाबाद। हम 19.3 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे कालिया साहब का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हमारे जो बिली शिफ्टर के साथ इसकी जेन्युइन शिफ्टर केबल्स थी ये मजा नहीं करवा रही थी, तो उनको चेंज करके हमने कालिया साहब में के ट्यून की जेन्युइन RSX OEM केबल्स इंस्टॉल की हैं। ये चेक करो, पूरा के ट्यून निजाम फॉर यू। हमारा बिली शिफ्टर के ट्यून की शिफ्टर केबल्स के साथ कालिया साहब में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कालिया साहब के अंदर इंस्टॉल करेंगे विदेशी टॉर्क डैम्पर। टॉर्क डैम्पर का फायदा क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को एकदम से रेस देते हैं तो आपका इंजन हल्का सा मुंह उठाता है, हल्की सी व्हील मारता है। तो ये टॉर्क डैम्पर जब आप अपनी गाड़ी को रेस देते हैं इंजन को व्हील मारने से रोकता है और इंजन की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको पहले की निस्बत थोड़ा सा कम करता है। उसके अलावा लगा हुआ देखने में सोना भी लगता है। तो इस वजह से हम ये टॉर्क डैम्पर इंस्टॉल कर रहे हैं कालिया साहब के बीच। इस टॉर्क डैम्पर को गाड़ी में इंस्टॉल करने के लिए हमें इसके कस्टम मेड ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। एक ब्रैकेट हमारी टाइमिंग साइड के माउंट पे फिट होगा और दूसरा हमारा कुप्पे के ऊपर। अब एक बार ये टॉर्क डैम्पर गाड़ी में इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप लोगों को इसकी फिटिंग का गेड़ा करवाऊंगा। अभी हम खा रहे हैं 17 के पाने के साथ लजीज बिरयानी। एक बार बिरयानी मुक जाए फिर आप लोगों को B20B के 2000 का भी गेड़ा करवाता हूँ। तो नाजरीन बात कुछ ऐसे है कि इस गाड़ी का प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये गाड़ी हमारे पास इस्लामाबाद से चल के आई थी अपना इंजन चेंज करवाने के लिए। इस गाड़ी के अंदर हमने कालिया साहब का पुराना B20B इंजन इंस्टॉल किया है। इंजन आप लोग चेक कर सकते हैं, हमारा फुल मक्खन मुलायम है, किसी किस्म का कोई धुआं शुआ नहीं है। स्टार्ट गाड़ी के ऊपर इंजन हमारा फुल स्टेबल है। अब आप लोगों को 2-3 रेसें भी देके चेक करवाता हूँ। ये इंजन हमने इके 2000 में इंस्टॉल किया है इसके जेन्युइन माउंट्स के साथ। इस गाड़ी के अंदर पहले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, उसको चेंज करके हमने मैनुअल ट्रांसमिशन इंस्टॉल किया है। B सीरीज का SCT गियर है, 5 स्पीड शॉर्ट रेशो। B सीरीज के आफ्टर मार्केट शॉर्ट शिफ्टर के साथ। अभी वकास भाई गाड़ी को लैपटॉप लगा के सारी चीजें एक बार फिर से रीचेक कर रहे हैं। उसके बाद वकास भाई गाड़ी को निकालेंगे बाहर, इसको चला चलू के इसकी टेस्टिंग मैस्टिंग करेंगे और अपनी तसल्ली करेंगे। गाड़ी का जो पंखा है उसको हमने रखवाया ऑटो। अभी गाड़ी ठंडी है, अब गर्म हो गया है, खुद ही चालू हो गया। ये चेक करो फुल घूम के। ये हमारे इंजन बे की फाइनल लुक है, फुल OEM स्टाइल विद 5 Zen दे आफ्टर मार्केट हेडर्स एंड टकाटक वायरिंग फॉर यू। तापे पे रेगमा मार के हमने होंडा मोटर कॉर्पोरेशन भी बाहर निकाल दिया था और ओवरऑल इस गाड़ी का इंजन बे काफी सोना सोना लग रहा है। गाड़ी की अलाइनमेंट हमने करवा ली थी, आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी के टायर भी सीधे हैं और हमारा स्टीयरिंग भी बिल्कुल तीर की तरह सीधा है। गाड़ी उस्ताद जी हमने बाहर निकाल ली है। अब वकास भाई इसको चला के चेक करेंगे, देखते हैं उस्ताद जी शिफ्ट लाइट चल रही है कि नहीं। हाँ जी बस ये जो आपने शिफ्टिंग के दौरान मुझे कोनी मारी है ना, ये सबसे हैवी किस्म की बजी है। दियो पैर आगे मोटरसाइकिल भी है जो लाइटों के बगैर जा रही है, ये जा रही है। ओके की रिपोर्ट है उस्ताद जी। गाड़ी उस्ताद जी हमने चला चलो के चेक कर ली है, माशाल्लाह से एवरीथिंग ऑल ओके। अब सिर्फ गाड़ी की ब्रेक का काम है, वो जिन भाई की गाड़ी है वो खुद करवा लेंगे। हमारी तरफ से ये प्रोजेक्ट फुल एंड फाइनल है क्योंकि अपना डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंजन बे को टन करना और इस गाड़ी के इंजन को चेंज करने का था। अब अगर हम बात करें कालिया साहब के बारे में तो इस गाड़ी के अंदर हमने आफ्टर मार्केट टॉर्क डैम्पर इंस्टॉल कर दिया है कस्टम मेड ब्रैकेट के साथ। ब्रैकेट की शीट आप लोग चेक कर सकते हैं, फुल मोटी। ये ब्रैकेट्स अभी हमने वक्ती तौर पर लगाए हुए हैं। एक बार गाड़ी चला चलो के टॉर्क डैम्पर की टेस्टिंग मैस्टिंग कर लें, उसके बाद इनको पेंट कर देंगे खूबसूरत से काले रंग के बीच। कल के दिन इंशाल्लाह हमारी गाड़ी को काकी मोटो वाला एग्जॉस्ट भी लग जाएगा और गाड़ी हमारी फुल टाइम रेडी मेडी हो जाएगी मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे मंडे मारने के लिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तमाम लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिलेगा। एक छोटे सी हिंट आप लोगों को देता हूँ, L15 वर्सेस K24 और दोनों गाड़ियां अपनी। नाजरीन अभी हम मौजूद हैं टूटो रैल के बीच, हमारे साथ यहाँ पे वसी पतंगबाज और पीपा एक्सपर्ट MEF मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं अभी हम कहाँ जा रहे हैं? भाई नया पीपा लिया है, आप सबको दिखाते हैं और सबको मेंटल करने वाला इस बार पीपा ले लिया है। मैं गायब हुआ था लेकिन मैंने अब सबका हिसाब सोच लिया है। वासिफ को भी अब फ्रेश कर देना है, जैन को भी फ्रेश कर देना है और नोमी की गाड़ी को भी फ्रेश कर देना है इस बार। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन रोड की खब्बी साइड पे। प्यारे भाई क्या सोच के आपने ये पीपा खरीदा है? भाई सारे लोग जो हैं कोई सुजुकी कर रहा है, कोई होंडा कर रहा है, टोयोटा कोई भी नहीं करता। टोयोटा करूंगा सिर्फ मैं और सबसे मेंटल वाला सीन किया इस बार। ना 1300 लिया है, ना 1500 लिया है, ना 1600 लिया है। इस बार लिया हमने 1800
1cc 2cc का छोटा भाई। ए चेक करो उस्ताद जी, प्यारे एमी भाई का नवा पीपा फॉर यू। मिस्टर पीपा एक्सपर्ट नाजरीन को अपनी गाड़ी की डिटेल्स बताएं कि ये कौन सा मॉडल है। ये भाईजान टोयोटा करोला 2005 मॉडल अल्टिस है। और जैल कहेंगे टोयोटा करोला होता है, टोयोटा क्या होता है? हमने टोयोटा नहीं ना कहना, हमने टोयोटा कहना है। अब गाड़ी की डिटेल्स बताएं जरा। गाड़ी हमारी है सारी टोटल जेन्युइन, चेक करो टक टक। यहाँ पे तो लोहे की आवाज आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ है? यार 2 पीस गाड़ी के टच है, बाकी सारी गाड़ी जेन्युइन है। गाड़ी पूरी जेन्युइन थी, इसकी अट्टे उट्टे बाहर निकली थी, इसलिए मैंने सोचा पूरी गाड़ी शोवर करा ले हम। शोवर क्या होता है? शावर है। नहीं, जैसे हमने टोयोटा को टोयोटा कहना है, हमने शावर को शूवर कहना है। प्यारे भाई उसके अलावा आपकी गाड़ी के दोनों फ्रंट हेडलाइट्स कहाँ पे गायब हैं? भाई लाइटें मैंने उतार दी हैं टायर डालने के लिए। बड़ा आजकल ना बीसी डीसी वसी भाई ला रहे हैं, तो मैंने सोचा दोनों लाइटें उतार के पूरा टायर दिखा दूं आज। उसके अलावा फ्रंट ग्रिल तो आपने बड़ी जबोंग किस्म की लगाई हुई है। भाईजान ये जबोंग किस्म किस लिए लगाई है? ताकि गाड़ी को इधर से ठंडी ठंडी हवाएं मिले और गाड़ी पूरा 280 का मीटर मारे। तेरी गाड़ी के मीटर के ऊपर 180 से आगे कुछ लिखा नहीं हुआ, तूने 280 कैसे जाना है? भाईजान आपको नहीं पता, ये एमपीएच वाला मीटर है, इसका जो 180 है ना वो समझ लो 280 शो करता है। और ये आपके बम्पर के नक्के शक्के क्यों लमके हुए हैं? भाईजान गाड़ी बहुत तेज है, ये जब 280 पे जाती है ना तो सारे बम्पर हिला देती है। हेडलाइटें भाई ने लगाई कोई नहीं, नीचे फॉग लाइटें लगा के आगे इनको भी उतार देता है, इनकी क्या जरूरत थी? भाई आगे आ रही है धुंध, तो धुंध को पाड़ने के लिए मैंने लगाई है डेले वाली फॉग लाइट, ताकि मैं धुंध को पाड़ के भी आगे से निकल जाऊं मच्छी डाई मार के। गाड़ी की फ्रंट लिप तो आपने बड़ी कोई तलवार स्टाइल लगाई हुई है। भाई ये तलवार आपको पता है क्यों लगाई है? क्यों लगाई है? ये जो जितनी भी टूट और रेल डैनी डी और ये 36 आ रही है ना, सबको काट दे आगे से पीछे। आप तो कैसे गाड़ी जैमन है, ये वाला पेंट क्यों है फिर? भाईजान गाड़ी के 2 पीस आपको बताया शोवर थे, एक ये और एक ये। टायर गाड़ी को पूरे बीजी थंडर मैक्स के लगे हुए हैं। जब मैंने बिजली की तरह रिंग रोड पे गिरना है ना और सब ने कतर बतर हो जाना फिर। टायरों में हवा भाई ने कम रखवाई है फुल ट्रैक्शन के लिए, और माशाल्लाह से पहली दफा एमी भाई ने अपनी गाड़ी को कोई सोना रिम लगाया है। ये 17 इंच का रिम है, फुल लाइट वेट, 215 50 17 की प्रोफाइल के साथ। तू क्या कह रहा था गाड़ी कितने पीस टच हैं? सिर्फ 2। ये तीसरा कहाँ से आ गया फिर पूरा? इतना तो ओके होता है, 2005 मॉडल है। गाड़ी पूरी तेरी चिट्टी है, शीशे क्यों काले कराए हुए हैं? बिकॉज आई एम अ गैंगस्टर नॉट अ माफिया। वाइपर पट्टी छटी अभी तक गाड़ी की सलामत है, विंडस्क्रीन भी सलामत है, टूटी छूटी नहीं हुई, और ये फीचर हमने पहली दफा प्यारे एमी भाई की गाड़ी में देखा है। अगली लाइटों की तो समझ आती है, तूने गाड़ी की पिछली लाइटें क्यों उतारी नहीं है? भाई गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, गाड़ी को पीछे से भी पावर की जरूरत है। मैंने कहा पीछे से भी ठंडी ठंडी हवाएं मिले ताकि गाड़ी 280 के बजाय 300 पे जाए। डिग्गी के ऊपर सुशील सा स्पॉइलर लगा हुआ है, टेल लाइट्स के ऊपर स्मोक पेपर, और गाड़ी के बैक बम्पर पे चाकू किट। पीछे से गाड़ी खोता लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, और आगे से छोटा खोता लाइफस्टाइल। गाड़ी की छत भाई ने पूरी स्पोर्ट्स ब्लैक कराई हुई है। व्हाट इज द बिकॉज? क्योंकि गाड़ी बोट है और वसी के दिल में खोट है। क्या है? बोट तो उसके चप्पू कहाँ पे हैं? ये देखो चप्पू अड्डे में साले ये पहुंच गई 280 भाई 300। अब हम एंट्री मार चुके हैं बोट के इंटीरियर में। सबसे पहले बत्ती चलाते हैं। ये क्यों नहीं चल रही? पैसेंजर के लिए कोई सहूलत नहीं, सहूलत है सिर्फ मेरे लिए। भाई ने बोर्ड के अंदर 2 स्टीयरिंग लगाए हुए हैं, एक जैवन है, एक आफ्टर मार्केट है। ओ भाई ये क्या है? बता देता हूँ एक मिनट। ओ ये क्या है? बातें ये रसोई करता है और एकदम इसकी गे वाली है। बात सुनो सही करो। ये क्या लिखा हुआ है? एल टूट और एल किलर। वाह, एक मिनट और आओ, ये क्या लिखा हुआ है? डी डैनी डी किलर। ओए ठीक है, और बाकी एन भी है। एन भी है, एन से नोमी किलर। ओए पी से कौन बनता है? पी से पीपा किलर। ओए आर से क्या बनता है? आर से रिबॉन किलर। ओए इंटीरियर ट्रिम्स भाई ने फुल लकड़ वाले लगाए हुए हैं, चॉकलेटी पोशिश के साथ। प्यारे भाई ये कौन सी छपड़ी हरकत की हुई है आपने? भाई मुझे रात के टाइम कम नजर आता है, इसलिए मैंने लाइटें अंदर भी लगवा ली। आपको चला के दिखाता हूँ, ये चेक करें, आपको भी मेंटल कर देंगे। वाह, और ये पाँव की जगह पे सूरज क्यों फिट किया हुआ है? भाई एक सूरज उधर एक सूरज इधर, ताकि गाड़ी की हीट जो है बराबर रहे। एंड्रॉइड पैनल भाई ने फुल वैशी लगाया हुआ है, टोटे छोटे देखने के लिए। चला के तो दिखाएं जरा। 1 2 3 गो। होशियार। ये हाँ जी, वेलकम। जितनी देर में स्टार्ट हुई है ना, बस इन्हें क्वार्टर माइल पे पहुंच जाना है। ये क्या आ रहा है उसको खुद समझ नहीं आ रही किसमें ऑन हो गई हूँ ना भाई। 7 अप है, उतार दे इसको। सीटों पे भाई ने फुल ब्लैक एंड ब्लैक कोशिश कराई हुई है। गाड़ी की छत की कंडीशन ओके है, बस थोड़ी सफाई मांगती है। अब ये तो सारी वो चीजें हैं जो हमने देखी हैं, लेकिन गाड़ी की डिटेल्ड इंस्पेक्शन व्हीकल स्पेशलिस्ट वसीफ पतंगबाज करेंगे। वसीफ पतंगबाज अपनी जालिम निगाहों से इस गाड़ी को देख के MEF का नंगा सच फाश कर दें। यार सबसे पहले इस भाई ने मैं कहा गाड़ी टोटल जेन्युइन है, हाँ सिर्फ जी। 2 पीस टच हैं। जब मैंने अपनी गुनाहगार निगाहों से इस गाड़ी के ऊपर नजर डाली है तो मुझे पता लगा ये तो गाड़ी पहले ही 3 दफा पेंट हो चुकी है।
ये क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओए यार जो चीज देख रहा हूँ मुझे यही समझ आ रही कि हमारा प्यारा भाई ना सिर्फ हमारे साथ बोल रहा है झूठ। हमने इसकी लाइटें खुद उतारी हैं और हम देखे हैं उनको साफ होने के लिए। ये भाई कह रहे थे जी मैंने तलवार लिप लगवाई और मैंने सबको काट कूट देना है, रिपटे इससे अभी तक इसकी काटी नहीं गई। भाई कह रहे थे जी बीजी थंडर मैक्स के टायर डाले और मैं रिंग रोड पे ऐसे गिरूंगा इससे बिजली गिरती है। भाई के अपने घर बिजली आती नहीं है पर इनकी बातें सुन लो। उसके बाद रिम्स का क्या हिसाब किताब है? यार वैसे एक बात देखी जाए तो रिम मुझे भी पसंद है, लाइट वेट रिम है। गाड़ी लेते साथ इसे डलवा लिए थे और ये मशवरा भी हमने ही से दिया था। वेरी नाइस। उसके अलावा भाई कह रहे थे मैं तो माफिया का मेंबर हूँ। यार शीशा देख के तो ऐसे लग रहा है माफिया का मेंबर नहीं, लोगों से माफिया मांगता है। भाई कह रहे थे पिछली लाइटें मैंने उतारी नहीं है एयर के लिए ताकि गाड़ी और तेज हो 300 तक जाए। यार भाई जो भी गाड़ी लेता है ना उसकी पिछली लाइटें हमेशा टूटी हुई होती हैं। इसकी भी लाइटें टूटी थी, वो हमने अब भेज दी हैं, उनके नए शीशे लगवाएंगे और इधर फिट करवाएंगे। उसके अलावा भाई ने बम्पर के नीचे चाकू लिप भी लगाई हुई है। यार भाई ने जब हमसे रेस हारना है ना मैंने यही चाकू उतार के इसका गला काट देना। भाई कह रहे थे इसका 180 एमपीएच वाला मीटर है। यार मुझे लगता है भाई के नजरें भी ठीक करानी पड़ेंगी, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर और ये कह रहा है जी 280 जाती है, 80 पे इसकी गाड़ी कांपने लग जाती है। भाई कह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स गेयर लगा हुआ है, 2 डोर एल को फेर देना है, नोमी चौधरी को फेर देना है, डैनी डी को फेर देना है, रिबॉन को फेर देना है, साथ में पीपा जी को भी। भाईजान मेरी गाड़ी में तो L15 निकल रहा है लेकिन अगर होता भी ना तो ये गाड़ी उसे हरा ना सकती। ठीक है अब इसको कहो कि यहाँ पे L को मिटा के ना B लिखे, अगर तो इसने मुझे हरा दिया तो मेरी गाड़ी इसकी हुई। वसी भाई अभी तक मुझे इस फीचर की समझ नहीं आई। यार ये भाई ने नया फीचर ऐड कराया है, इस पे करेंगे तो भाई को चंडे पड़ेंगे। ठीक है इस पे करेंगे तो भाई को ठुड्डे भी पड़ेंगे, चंडे भी पड़ेंगे। इस पे करेंगे तो भाई के पाँव काट देंगे, इस पे करेंगे तो भाई के पाँव को आग लग जाएगी, अगर इस पे करेंगे तो भाई वैसे ही गाड़ी से बाहर आ जाएगी। और प्यारे भाई ये किस चीज के लिए है? ये चंडों की स्पीड सेट करने के लिए भाई। यहाँ पे करेंगे तो 1 चंड पड़ेगी, इस पे 2, इस पे 3 और इस पे 4। और इस वाले का क्या काम है? भाई यहाँ पे करेंगे तो ठंडी ठाक चंडे, यहाँ पे करेंगे तो गर्मा गर्म चंडे। भाई ने गाड़ी में 2 स्टीयरिंग भी लगाए हुए हैं, इसकी पीछे की वजह तो बताएं। भाईजान अभी तो ये गाड़ी को लगा हुआ है बड़ा स्टीयरिंग। ठीक है जब भाई ने 2 ड्राइल से हारना ना उसके बाद भाई ने ले लेनी है साइकिल, उस पे ये स्टीयरिंग भाई ने फिट करना है। मिस्टर पीपा एक्सपर्ट मजाक से हटके बात की जाए तो आपको नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताएं आप इस गाड़ी के साथ क्या रहे हैं? भाई इस गाड़ी को मैं कर रहा हूँ पूरा मॉडिफाई। ठीक है इसको पूरा शोवर कराएंगे, ठीक है इसको लो करेंगे और इसमें परफॉर्मेंस के लिए पहले ही अंदर दिल पड़ा है वो भी आपको दिखाते हैं। हाजी साहब अब मैं करने लगा वसी पतंगबाज को फ्रेश। ये चेक करें, ये क्या 1.5 इंजन लेके फिरता रहता है, ये 1.8 है VVTi 16 वेल्व। वाह गाड़ी का इंजन में माशाल्लाह से साफ सुथरा और अपनी जैमल हालत में है। यहाँ पे थोड़ी सी हंकी पैंकी हुई हुई है। यहाँ पे क्या हुआ था? कुत्ता बच गया था, क्या हुआ था? शहरी बच गया था। कुप्पे शुप्पे अभी तक गाड़ी के 10/10 है। फुल वैसी बाजे भी लगाए हुए हैं। और काका बैटरी है तो सिर्फ उसाका की बैटरी भी लगी हुई है। साथ में थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि इस गाड़ी के अंदर एसी भी चालू है। एसी चालू है, ये एसी हीटर ऑन। बस इंजन ब्रेक को सफाई वगैरह की जरूरत है, उसके अलावा एवरीथिंग ओके। तो एमी भाई गाड़ी आपकी कितनी देर तक तैयार हो जाएगी? जितनी देर में वसी भाई का 2 ड्राइल का इंजन बाहर आना है उससे पहले गाड़ी तैयार हो जाएगी। और आपको मैं पता कहाँ मिलूंगा? कहाँ मिलोगे? रिंग रोड पे। वहाँ पे कहाँ पे? सबसे आगे, कितना आगे? वसी से भी आगे। एमी भाई ने हमें अपने नवे पीपे का दीदार करवा दिया है और अभी हम तमाम बाशिंदे प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गराज। वहाँ जाके देखते हैं कि उस्ताद जी क्या सीन पार्ट है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज की धरती के उत्ते और हमारे साथ यहाँ पे शेरी किंग मौजूद हैं जिनको पिछले हफ्ते हर बंद ने 10-10 किया है। प्यारे भाई G15 तो बड़ा तगड़ा इंजन होता है, आप कैसे हार के आए हैं? व्हाट इज द बिकॉज? आपको पता है कि 12 दिसंबर को हमने पोस्ट लगाई थी जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी। हाँ जी। और लास्ट सैटरडे डेट थी मेरे ख्याल से 13 या 14 दिसंबर। हाँ जी। तो साल बाद ये गाड़ी निकली है। मैंने उसके बीच में कोई ड्राइव नहीं की, मतलब उसी दिन निकली थी, उसी दिन हम ले गए इसको रिंग रोड। हमने बस ये किया था कि गाड़ी स्टार्ट होते हुए क्लियर थी, ऐसे ही रिंग रोड पे चले गए थे। अब जब वहाँ मैं भगा रहा था ना, ओपन काटे भी थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। पहले 2 गियर गाड़ी सही उठती थी, दूसरे तीसरे जैसे ही शिफ्ट करता था ना गाड़ी करती थी बड़बड़ बड़बड़। अब वो मुझे नहीं पता चल रहा था कि गाड़ी मिसिंग कर रही है क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा थी और मैं भी भगाई गया। वो बाद में पता चला कि हमारा TP सेंसर लूज पड़ा हुआ था, फुल ढीला लाइफस्टाइल, जिस वजह से गाड़ी ना ऊपर टॉप एंड पे जाके फुल लीन हो जाती थी और ऐसा लगता था कि जैसे इसको कोई पीछे खींच रहा है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट साल बाद गाड़ी मैं चला रहा था और पहला दिन था तो मेरे ख्याल से मुझे ये चीजें फेस करनी लाजमी ही थी। अब ये सारी चीजें पता चल गई हैं तो इंशाल्लाह गाड़ी क्लियर करते हैं और नेक्स्ट सैटरडे दोबारा मिलते हैं। मिस्टर शेरी किंग आपने भी पीपा एक्सपर्ट को देखते देखते टोयोटा कोरोला का काम शुरू कर दिया है। यार ये टोयोटा हमने बहुत पहले की हुई है, इसने तो अभी ली है ना। मैंने ये काफी देर की भाई तूने मुझे देख के ली है और काम तूने शुरू कर दिया है। मेरे से पूछ रहा था तो किट किधर से मिलती है, इसके पैनल तो जो मेरे पास इसके मैसेज पड़े हैं कि यार इसकी फ्रंट किट कौन सी डाली है, बैक किट कौन सी डाली है, लाइटों को क्या करवाया है, पिछली नहीं डाली है कि लेंस चेंज भाई कराया तूने है। जान अल्लाह को देनी है ना। हाँ। तो मैंने भी अल्लाह की देनी है, तो चलो, सच बोल। आज इसको दिखाते हैं। मैसेज दिखाओ जी, मैसेज दिखा। तू भी मैसेज निकाल अपने, निकाल मैसेज। गंदे मैसेज ना निकाल जो तू आधी रात को भेजता है। कोरोला की फ्रंट लाइट्स कितने की लाया था? हाँ जी
न्यू तो नहीं ली, साफ थी। अच्छा ठीक है। किट का भी इसने मेरे से पूछा था। बार बार फोन भी कर रहा साथ में हाँ, कि जल्दी बार-बार। रिप्लाई करो। Question अब तू mark दिखा, पूछता है। तू दिखा कहाँ है ये MEEF का नंगा साच पकड़ा गया है। दफा हो जाए यहाँ से, गायब हो जा। प्यारे भाई बताएं, आपने इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की है, कौन कौन से काम आपने किए हैं? इसकी पूरी डेंटिंग पेंटिंग की थी और इसकी हमने कह लो फ्रंट किट डाली है, बैक बम्पर की किट डाली है एक्सएस वाली, और फ्रंट इसकी हेडलाइट भी कस्टम बनाई है। नहीं तो हमने, मुझे एक मतलब बात smoke बताइए, सारा कुछ तेरा मुंह दिखाते हुए समझ आ जाएगी लोगों को। सबसे पहले रंग बताएं प्यारे भाई, कौन सा की है। किया इसको आपने? हमने किया गारंटी वाला ब्लैक। ठीक है, ब्लू पल्स के blue pulse के साथ साथ आता है। ओके है। उसके बाद ये इसकी हेडलाइट इसकी कस्टम बनाई है। स्मोक किया आपने? इसकी वैसे अपनी मतलब क्रोम ठीक था, शीशा इसका मेरे ख्याल से ठीक ही था, तो हमने उसी को सिर्फ साफ करके ना अंदर से इसको वो ब्लैक कर दिया, स्मोक ठीक में है। आ गई। उसके बाद इसका फ्रंट बैक बम्पर नया डाला था, ओके। न्यू फॉग लाइट्स, और Okay. साथ हमने इसकी एक्सएस वाली फ्रंट किट और एक्सएस वाले ही बैक किट। हम इसको तो आपका तलवार किट कही जा रहे हैं। तलवार किट क्यों? इसके मुंह तलवार जैसा नहीं देखा ये है, नाम तेज धार। कैसे? साथ साइड स्कर्ट्स पे आ जाओ तो इस साइड स्कर्ट्स भी इसके जेन्युइन हमने प्लास्टिक वाले डाले हैं, ये हमें नए मिलते हैं तो हमने यही डाल दिए, प्लास्टिक में है और ये मतलब कोई खड़पेचे खड़बूचे से नहीं, डबल टेप से लगे हुए हैं। उसके बाद आप आ जाओ रिम्स के ऊपर। ये भाईजान 17 इंचेस के हैं, 7 JJ एडविन रेसिंग के रिम्स होते हैं इसके। ये RG1 है या RG2 ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये एडविन रेसिंग रिम्स है। और टायर प्रोफाइल क्या है प्यारे भाई? प्रोफाइल इस पे डली हुई है 215 40 17। सेम टू सेम। अब तूने इसको देख के लगाए हैं या इसने तुझे देख के लगाए हैं? ये 215 40 है। 40 है, तेरा 45 था, तेरा 45 था, 50 था। देखो नहीं याद। बाकी बताएं, बाकी पिछले यार- शीशे आपने अभी तक काले कराए हैं, कोई खुदा का खौफ करें, यार बड़े इसके ना शीशे पर्चे हो रहे हैं आजकल। शेड इतने हैं ये उतर नहीं रहा, तो ये मैंने कहा था हीट गन से प्रॉपर तरीके से उतरवाएंगे। इसके इंटीरियर पे अभी हमने काम शाम शुरू करना है। दिखाएं। इसके ये सारे गत्ते शत्ते कन्वर्ट कर, और ये तो वाकई गत्ता, मैं का पता नहीं वुडन इंटीरियर किया था। और दूर से देख कैसे ही लग रहा है, मैं का पता नहीं वुडन इंटीरियर कराया है और गत्ता ही है। एक्सेल ही है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं GLI में, और इसका आगे हमारा इंशाल्लाह गोल है कि इसको हमने इंजन स्वैप की तरफ भी लेके जाना, और वो लेके जाना हमने 2cc। जितने मर्जी इंजन डाल ले, 1cc से आगे नहीं तो निकल सकता। ओपन जब चैलेंज। 1 की जगह 2 लगना ना, तब टू होते हुए तेरे पास से क्या बात है। तो जब XLI को तूने GLA में कन्वर्ट करना, और मेरी पहली अल्टिस में कन्वर्ट हुई है, बल्कि कन्वर्ट नहीं, मेरी तो ओरिजिनल है। कन्वर्ट है, मान गया। जिसने भी इसकी गाड़ी खरीदनी है याद रखे, अल्टस में कन्वर्ट हुई है, जैमन नहीं है। चेक करा के दूंगा Altis से। तो अब नेक्स्ट हमारा गोल ये, इसका हमने सारा ऑल ब्लैक इंटीरियर करना है, जो करोला XRS का ही आता है। इसका हमारा मेन गोल ये, इसको पूरा ही हम XRS कन्वर्ट करें, तो इसलिए इंशाल्लाह 2cc भी इसमें हम XRS वाला ही डालेंगे। उसके अलावा गाड़ी के पिछवाड़े पे आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन की दी है? तो वही आपको जैसे बताया, नया बम्पर, ब्रांड न्यू बम्पर। ओए, इसने भी वही वाली लगाई है, हाँ, तो चाकू स्टाइल। ये अच्छा, इसका एक और चाकू स्टाइल और आगे तलवार स्टाइल। आगे तलवार है। ये XRS की किट आती है, हम्म। को हमने ये लगाई, बड़ी डिसेंट लगती है। Decent लगती है ये। वो different Over नहीं लगती है। लगती। ये गाड़ी इस पे बड़ी प्यारी लगती है। बाकी सिर्फ हमने इसके ये शीशों का इस लेंस का ये साफ नया डलवाया, बाकी सारी लाइटें इसकी जेन्युइन वही है, उनको सिर्फ साफ करवाया। अभी गाड़ी के अंदर कौन सा इंजन है? यार इसमें अपना 1.3 जो वो मैं देखना 200 चाहता हूँ, वो मैंने देख। वाह, अभी उसका लेवल ऊपर इसलिए देखना चाह रहा है, जब 2G डालना ना तब उसने नहीं देखना। साफ देखना कितना। दिखा भाई, ये ले, क्या साफ है इसमें? भाई चीजें देखो। ओ हर माफी चीज। दे दे, साफ है। ये तो बड़ा छोटा छोटा लग रहा है इसके अंदर, ये कौन सा है? मुन्ना सा बच्चा लग रहा है इसके अंदर। 660cc तो नहीं है? 2NZ है। ये मुझे 660cc लग रहा है यार, शहरी दे इतना। कर दी ना बातें मेरा मुझे। जितना इंजन है। वाह। लेकिन ऑटो नहीं है, मैनुअल है। ऑटो में भी आ अभी जाओ, निकालता है, अभी निकालता है। अभी निकालो, अभी निकालता है। आ जाओ। चलो भाई, चल अभी। निकाल गाड़ी। ठीक है, चलो चले, आ जाओ। अब करनी है रेस, और गाड़ी का चाबी लगानी है। ठीक है, मैं एक दफा आगे निकल गया ना, बस मेरी रेस वहाँ खत्म है। मेरी रेस क्यों खत्म होगी? 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की। 100 मीटर, तो नहीं 200 का है। 100 मीटर, लॉन्च से, लॉन्च से। लॉन्च से 100 मीटर। से नहीं, रोल से होगी। 200 मीटर की रेस होगी और चाबी लगेगी। ना भाई, यहाँ पे कोई फैसला नहीं होना है, रहने दे, तू बंद कर दे भाई मेरा। ये भाईजान पीपे बेचता हूँ, मैं पीपे अपने जो है ना ठीक करवाता हूँ। ये पता नहीं इसने मुझे क्या पीपा दे दिया था। अब आपको पता है वो लास्ट वाला पीपा भी जो है वो दिया है, वो मैं तैयार करते करते मर गया था। हाँ जी। मुझे ये साल लग गया। इसलिए था कि ये मैं तैयार मर करते जाऊं। करते मर जाए और ये दोबारा जिंदा ना हो। ये दोबारा जिंदा हुआ तैयार करके, मैंने इसे एक और पीपा दे दिया ताकि वो दोबारा मैंने मर भाई जाए। क्विक सर्विस में तैयार हो गया। बताएं प्यारे भाई, माशाल्लाह से रंग बड़ा सोना लग रहा है इसका, GTR स्टाइल लग रहा है ये। चेक करें उस्ताद जी, GTR का बेसेड ब्लू कोड है, और इस पे मैंने सिर्फ अपने पर्ल्स, जो मुझे आपको पता है बचपन से पर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैंने डाले हैं। तो पर्ल पॉप पल्स माशाल्लाह से उस्ताद जी फूट फूट के बाहर हैं। ये चेक करें, पूरा सितारा स्टाइल। एक चेक करो, फ्रेश पेंट हुई है, और आज ये सूखने को डाल दिया है। इंशाल्लाह इसकी फिटिंग शिटिंग करते हैं मेरे ख्याल से, और नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये सड़क पे नजर आएगी इंशाल्लाह। वो तो सब ठीक है। जरा ये तो बताएं प्यारे एमी भाई ने आपको गाड़ी किस हालत में दी यार, थी? ये जिस हालत में गाड़ी दी थी ना, मैंने ना पहले सोचा था कि 4 दिन लगाऊंगा, रगड़ाइयां करके ना बस पेंट फेंक दूंगा। अब वो 4 दिन हुआ ये कि पहले आगे से थोड़ा सा मसला निकला, शो सेट नहीं होती उसको, फिर मैंने सेट सूट करते करते हफ्ता मेरा वहां निकल गया। जरा चेक तो कराएं क्या किया आपने सेट। फ्रंट जो अभी तो लाइटें शाइटें नहीं लगी हुई, उस लेकिन साइड पे ना बम्पर शम्पर ओके है।
हाँ नया डाला ना सारा। बम्पर भी इसने मुझे कोई चीज सही नहीं दी थी, सिर्फ पिछला बम्पर सही था। भाई शुक्र कर तुझे गाड़ी दे दी है। हाँ जी। बाकी यार गाड़ी में मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे। अब ये ना गाड़ी कोई मेरे ख्याल से 3 से 4 दफा पहले पेंट हुई हुई है, तो जिसने भी पेंट किया था उसने डेंटिंग नहीं आज तक कभी की। तो इस फेंडर से मैं शुरू हूँ, इस पे ना बेस सही नहीं थी। अभी पूरी फेंडर की आप ये चेक करें, इसमें एक गुलाई आती है जो ईजी में आती है इतनी। हाँ जी। ये थी नहीं इसमें, ये सारी इधर से ऐसे गोल थी। तो जब वो अंदर से ये मेरे डेंटर साहब जो भी सोए पड़े हैं, उसने देखा इधर इतना बड़ा ना वट पड़ा हुआ है, मतलब कि डेंट पड़ा हुआ है, किसी ने डेंटिंग नहीं की। इतनी प्रोटीन थी तकरीबन मेरी उंगली से ये नजर आ रही, इतनी प्रोटीन थी। अब तू देख ले, उसने गाड़ी के साथ तुझे प्रोटीन भी गिफ्ट कर दिया है। उसके पैसे तो तूने मुझे दिए ही नहीं है। वो दबा के रखी हुई मैंने, वो दूंगा तुझे वापस। मुझे वो पैसे काट ली, अब वो पैसे काट ली। 1000 रुपए किलो तो प्रोटीन अब इस पे प्रोटीन काफी हद तक हमने कम कर दिया, लेकिन अगर अभी आप इस पे टक टक करोगे तो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर डैम्पिंग शीट लगा दी। ओके ओके। वो प्रॉपर अब हर चीज ना टन नहीं बचेगी, ढंढ नहीं बचेगी, क्योंकि अंदर हमने शीटिंग प्रॉपर की हुई है। बाकी इसकी लाइटें शाइटें हमने कस्टम नई एलईडी जो थी वो लगाए हम, वो है भी ओरिजिनल डीपो वाली, वो नहीं कि चाइना ताइवान वाली, वो जेन्युइन डीपो वाली लाइट्स हैं। और वो क्रोम श्रोम उसको हमने दोबारा फ्रेश कराया है। बाकी इसकी फ्रंट दिलबर से फ्रंट हेडलाइट्स भी इसकी नई है, वो साथ ही दी थी इसने, नई मिली मेरे ख्याल से। इसका उसके पैसे लिए तूने लादा, उसके पैसे लिए तूने लादा। जी नहीं, मैं आपके साथ ही गया था गाड़ी लेने। तब उस बंदे ने भी यही कहा था कि भाई ब्रांड न्यू लाइटें डाली मैंने अभी। इसने तो मुझे इशारा जो एक लगा था वो भी नहीं साथ दिया। चल तू सारी बातें छोड़, ये गाड़ी क्या है? ऑटो है? हाँ मेरी गाड़ी ऑटो है। हाँ। ये कितने सीसी है? 1700। मेरी कितनी है? 1800। तेरी 1800 है। तो रेस बनती है? फिर बनती है। ठीक आ जा है, फिर इस पे भी चाबी इसमें भी तैयार होने दो। इसमें चाबी 7-10 लाख रुपया भी दूंगा। ओ तेरी खैर, तू अच्छा, पहले ठीक है। तेरी गाड़ी का पेंट होकर निकल रही है? हफ्ता लगेगा। चल 3-4 दिन में ये गाड़ी निकल आनी है। ठीक है। गेयर इसका मेरा ओके हो गया, तुझे पता नहीं चीज का? हो गया। तो रेस ओके डन। ठीक है, तू कुछ भी नहीं करेगा, बोनट खोल के सारा कुछ चेक करेंगे। मेरा बोनट खोल के मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ गाड़ी क्लियर करूंगा। ऐसी तूने भगानी है। गाड़ी क्लियर करूंगा। क्लियर क्या करना तूने? जो इसके मसले थे, मसले ऐसी भगानी है। भाई ने मुझे कोई माउंट सीधा नहीं सही दिया, कोई सस्पेंशन में ऐसी चीज नहीं जो शुक्र कर तुझे गाड़ी दे दी। घूम फिर के गाड़ी पे ही आया था। इसका इंटीरियर भी हमने भाई ऑल ब्लैक कर दिया, फुल मेटल किस्म का। हाँ, इंटीरियर इसने ऑल ब्लैक कर दिया और गाड़ी अब 400 HP हो गई है। लो 400 ना भी हो ना, तेरी वांजी को मैं बड़े प्यार से भाई रहूंगा। यही मुझे दिन बता दो, आज डेट क्या है? यार आज है 17 है। हाँ, तेरी गाड़ी हफ्ते बाद निकलनी है, यानी लगा लो 3 और न्यू ईयर पे रेस होगी भाई। न्यू ईयर पे नहीं, न्यू ईयर पे तो डंडे पड़ेंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक में रेस डंडे पड़ेंगे इसको, क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगा, पुलिस वालों ने इसे पकड़ के मार वाह। तेरे खोते की जब वो पीछे से फिसल नहीं ना तब वो किधर फिसलनी है? जब तो मैंने जब उसने ऑटो डेड ड्रॉप गाड़ी हो है। जाना है, तो जब उसने ऑटो। डेड ड्रॉप हो जाना फिर तो डेड ड्रॉप होकर भी खोता निकल जाता पीछे से, आपको कैसे पता नहीं निकलेगा? है। वो निकलेगा पहले पीछे से इसने आगे। पहले वो खोता का रोला लिया, इसको पता नहीं उसकी क्या ग्रिप भाई है। मैंने पहले ली है, ये मेरे पास 7 मॉडल थी पहले ब्लैक कलर की, लेकिन वो ली स्टॉक थी कि खरीदी थी? खरीदी थी। अच्छा, कैसे बोल रहे हैं? हाँ, मैं का बड़ी कैपेसिटी लेकिन है। आपको मैं रेस, आपके मतलब की रेस होगी। अब इसके साथ हमारी रेस डन है। डन। कब ठीक है, है? जनवरी के पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते में, ठीक है। और क्या अब लगेगा? तूने- चाबी और 10 लाख कैश। 10 लाख कैश। उससे पहले तूने गाड़ी बेची अच्छा, तो उसका भी कोई जुर्माना निकाल। 20 लाख कैश। 20 लाख कैश, ठीक है। और तू हार भी मानेगा कि मैं डर गया बेचारी से। अब बात रेस में रेस खत्म हो पे गई। और पहले एक बात तो बता, तूने कभी 10 लाख एक साथ देखे भी हैं? यार देखे है। अच्छा, 10 कहाँ लाख देखे की हैं? बेची है गाड़ी। ओ, फिर ठीक है। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग मौजूद हैं, जो अभी फ्रेश थाने का चक्कर लगा के आए हैं। बताएं प्यारे भैया, आपके साथ क्या हुआ है? यार हम सारे आप भी साथ ही थे, नाके से गुजरे तो उन्होंने नाके पे रोक लिया। अब हमारी गाड़ी के शीशे भी काले नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो भाई वैसे ही कहते 500 रुपया दो रिश्वत। तो मैंने पड़ा हुआ था रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जो हनवी है, तो मैंने नहीं दिया 500। मैं कहा भाई अब थाने ले जाओ। फिर वहाँ जाकर उन्होंने 1000 रुपया मांगा, फिर 1000 रुपया देना पड़ा। अब आपको जहन्नुम के आला दर्जे में ट्रांसफर किया जाएगा। ऊपर वाली सीट पे हूँ यार, वो मजबूरी थी, वरना वो 1000 से 10,000 भी हो सकता था। मैंने कहा रेट बढ़ता जा रहा है, यही डील क्लोज कर लेता हूँ। तो इससे पहले जहन्नुम के मुझे रूफ टॉप पे बिठा दे, तो जिधर बात खत्म हो रही है, फिर 500 की जगह 1000 दे के भी हम वापस आए हैं। उसके अलावा प्यारे भाई, पिछली ट्रैक नाइट पे आपने यहूदी 36 के साथ फुल टाइम मनी मचाई हुई थी। इस ट्रैक नाइट का क्या सीन है? यार जब से मैंने गाड़ी ली है ना, मुझे कोई टोटल 2 साल हो गए हैं, लेकिन जिंदगी में पहली दफा पिछले सैटरडे पे मैंने गाड़ी अपनी चलाई है दिल खोल के। चलने के काबिल ही नहीं थी सारी जिंदगी, लेकिन मुझे ना बड़ा मजा आया। मुझे समझ आया तू गाड़ियां क्यों भगाता है, मजा हाँ आता है। जी। तो अभी ना पिछली ट्रैक नाइट मतलब मजा आया था, गाड़ी अच्छा भाग रही थी, लेकिन ना मुझे फिर भी थोड़ी सी ना पावर की कमी महसूस हुई है। मैंने आते साथ आरिफ भाई के हाथ पांव पकड़े हैं कि थोड़ी गाड़ी तेज पॉलिश किया मंगवाया इसके साथ। वही पॉलिश की है। तो आरिफ भाई ने मुझे कहा एक तो गाड़ी ट्यून करते हैं, ऊपर से जब मैंने तेजा डिस्कशन की तो तूने मुझे कहा कि इसके दरवाजे भी काट देने चाहिए, वेट रिडक्शन और करते हैं। तो
अब यही है कि एक हम इसके दरवाजे काटेंगे, वेट रिडक्शन से काम लेंगे, और दूसरा फिर हम इसे ट्यून वगैरह करा के जितनी इंजन पावर निकालेगा वो फिर करेंगे। अगर फिर भी कमी महसूस हुई तो फिर हम दोबारा ऑब्वियसली कोई इंजन के सोचेंगे अगर जेब ने इजाज़त दी तो। बाकी अभी तक यही सीन है, लेकिन आरिफ भाई ने मुझे कहा तेज़ करने से ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल इसका ये है कि इसकी ब्रेक्स पे काम किया जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी की ब्रेक्स बिल्कुल नहीं है। और मैं उस दिन भी डाउन शिफ्टिंग पे मतलब इंजन ब्रेकिंग पे गाड़ी रोक रहा था, मेरी गाड़ी बम भी करती है तो वो ची करती हुई आगे जाती है, रुकती नहीं है। तो अभी हमने सबसे पहले दरवाजे काटेंगे, फिर इसकी ट्यून करेंगे। इंटीरियर के अंदर अभी क्या क्या मौजूद है वैसे जरा दिखाएं तो सही। इंटीरियर के मुझे तो फिलहाल पीछे काटा ही नजर आ रहा है नीचे से। अगला दरवाजा नहीं खुलता। ओ तेरी खैर। घोस्ट पल्स। फिलहाल सिर्फ 2 सीटें, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड। ठीक है, अब क्या क्या काटना है? यार ये जो है ना इसका फ्रेम, ये यहाँ से ये सारा हम सेंटर वाला इसका काट देंगे। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके शीशे ऊपर नीचे तो होते नहीं, एक्रेलिक तो निकाल के एक्रेलिक लगा देंगे। ठीक है, पिछले दोनों शीशे हो गए आपके एक्रिलिक। दरवाजे चारों कटेड करने के सिर्फ 2? चारों। ठीक है, इस जगह का भी कुछ करना जरा, ये वाला भी मैं कहता बीच में से काट दे। ये सारा काट दे, बीच हाँ? में से काट देते हैं। माँ पैंट तूने की है गाड़ी की एक, तो मैं कह रहा हूँ सही तरह कर ले। ये भी काट देते हैं, दरवाजे काट देते हैं, और ये पैसेंजर सीट निकाल देते हैं हम। चंगा भला वजन कम हो जाएगा। डैशबोर्ड का क्या सोचा तूने? डैशबोर्ड इसका भारी होता है। डैशबोर्ड निकाल के क्या किया जाए फिर? मैं कह रहा हूँ डैशबोर्ड रहने दे, अगर कोई एसी बॉक्स वगैरह वो निकाल दे, वो भारी होते हैं। यार मैं कहता हूँ सारा कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि ना इसका एसी चलता है ना इसकी कोई गेज चलती है। हम इधर वो लगवा के ना वो जैसे एल्यूमिनियम की शीट से एक डैशबोर्ड सा बनवा के तो ऊपर गेजेस वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि गेम आपकी गुड है। कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छी वेट रिडक्शन हो जाएगी, गाड़ी हमारी और अच्छा भागेगी। उसके अलावा इस बार शायरी भाई अपना पीपा फुल रेडी करके ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? शायरी भाई 10 साल भी लगा ले, कोई मसला नहीं।